हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यया व्याप्तमिदं विश्वं जगत्स्थावरजङ्गमं तां धैनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। इस पवित्र भारतवर्ष में बैठ करके वृंदावन धाम में हम सभी लोग ठाकुर जी की अहेतुकी कृपा करुणा से जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त कर पा रहे हैं। सत्संग शब्द का अर्थ है महापुरुषों का संग, उनमें प्रेम है। वह सत्संग हमें भगवान की कृपा से सुलभ हो रहा है। एक बात विचार करने की है कि यह पृथ्वी किसके कारण इस धरा पर टिकी हुई है। हर प्रत्येक पदार्थ का कोई ना कोई स्थान है, आधार है। निराधार इस संसार में कुछ भी नहीं है। घर है तो उसका आधार है पृथ्वी, पुस्तकें हैं तो उसका आधार है मंजूषा आदि। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक पदार्थ का कोई ना कोई आधार अवश्य होता है। बिना आधार के कुछ भी नहीं है, निराधार कुछ भी नहीं है। हम कोई बात भी कहते हैं तो वो किसी न किसी शास्त्र के आधार पर, प्रमाण के आधार पर ही कहीं कहते हैं। यदि बिना प्रमाण के, बिना शास्त्र के आधार के हम कोई बात कहें तो उसको निराधार, निष्प्रमाण अथवा खंडित कर दिया जाता है। उसी प्रकार से यह 50,000 करोड़ योजन में जो पृथ्वी स्थित है, इस पृथ्वी का भी कोई ना कोई आधार होगा। तो शास्त्रों को देखने पर यह ज्ञात होता है, शास्त्रों की मान्यता यह है कि भाई पृथ्वी के 7 स्तंभ हैं, 7 आधार, 7 स्तंभों पर, बड़े बड़े 7 स्तंभ हैं। इन स्तंभों पर ही इस पृथ्वी की स्थिति है। यदि ये स्तंभ ना हो तो इस पृथ्वी की स्थिति नहीं है। यह पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। इससे यह बात ध्वनित होती है कि कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, कितना भी घोर कलयुग आ जाए, अंत तक ये 7 स्तंभ बीज रूप में सुरक्षित रहेंगे ही। क्योंकि एक भी स्तंभ के सर्वनाश होने से इस धरती का नाश हो जाएगा। वे 7 स्तंभ कौन से हैं? गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशूरैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। पृथ्वी का प्रथम स्तंभ है गौ। गाय पृथ्वी का पहला स्तंभ बताया गया है। दूसरा स्तंभ क्या है? बोले दूसरे स्तंभ है, पृथ्वी का दूसरा स्तंभ है ब्राह्मण, और तीसरा स्तंभ है वेद, चौथा स्तंभ है सती स्त्री और सत्यवादी और दान और अहिंसक वृत्ति। ये 7 अलुब्ध और दानशूर, पृथ्वी के धारक और यज्ञ के संपादक, ये 7 स्तंभ कहे गए हैं। गौ, विप्र, वेद, सती, सत्यवादी, अलुब्ध और दानशूर, ये 7 पृथ्वी के स्तंभ माने गए हैं। जिसमें से सर्वप्रथम स्तंभ है गौ।
जो गाय है वह पृथ्वी का प्रथम स्तंभ है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि गाय नहीं रहेगी, गाय समाप्त हो जाएगी, तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, पृथ्वी टिक नहीं सकती। गाय की बड़ी महिमा है। यजुर्वेद में शांति स्वस्ति वाचन जो आया है, जिसको शांति पाठ कहा गया है, उस शांति पाठ में गाय की महिमा का स्पष्ट उल्लेख है। अदितिर्देवरदितिरंतरिक्षमदितिर् माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदिति पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्। इस मंत्र में अदितिर्देव, अदिति, अंतरिक्षम, सब कुछ, ये सारा संसार गाय का स्वरूप ही बताया गया है। ऋग्वेद में इडेरंते हव्ये काम्ये चंद्रे ज्योतिदिते सरस्वती महि विश्रुते एताते अग्न्ये नामानि देवेभ्यो मासु कृतं व्रताता। इडेरंते हव्ये काम्ये चंद्रे ज्योति अदिते सरस्वती महि विश्रुति एताते अग्न्ये नामानि, ये सब अग्निया के नाम। अग्निया माने जो मारने योग्य ना हो, हन हिंसा गत्य हो, अग्निया। न अग्निया जो मारने योग्य नहीं है, वही अग्निया है, गौ माता। प्राचीन परंपरा, वैदिक इतिहास काल उठा करके देखा जाए, धार्मिक मान्यताएं देखी जाए, पौराणिक मान्यताएं देखी जाए, और प्रत्यक्ष लाभ की मान्यता देखी जाए, तो सभी प्रकार से गौ बड़ी उपयोगी है। भैया, वेद में भी गाय की महिमा है और पुराणों में भी गाय की महिमा है। शास्त्रों में आया है, स्पृष्टाश्च गावः शमयन्ति पापम। गाय का स्पर्श करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। महाभारत में तो आया है, कल्य उत्थाय यो मर्त्या स्पृशेद गां वै घृतं दधि सर्षपं च प्रयंगुं च कल्मषात् प्रतिमुच्यते। प्रातः काल उठ करके स्पृशेद गां, गौ का स्पर्श करें। सबसे पहले उठ करके प्रातः काल उठ करके गौ माता का दर्शन करें, गौ का स्पर्श करें। क्यों? बोले कल्मषात् प्रतिमुच्यते। भैया, कल्मषात् प्रतिमुच्यते, कल्मष माने होता है पाप। गाय का स्पर्श करने से संपूर्ण पापों से मुक्ति मिल जाती है। गौरज की बहुत महिमा है पुराणों में। गवाम रजः खुरोद्भूतम शिरसा यस्तु धारयेत् सच तीर्थ जले स्नातः सर्व पापै प्रमुच्यते। गायों के खुरों से जो रज उड़ती है, उस रज को जो अपने मस्तक पर धारण कर लेता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति उसको गौ खुर से उड़ी हुई रज को अपने मस्तक पर धारण करने से ही मिल जाती है। और सर्व पापै प्रमुच्यते, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह है पुराणों में गाय की महिमा। श्री गणेश जी महाराज जो बुद्धि के दाता कहे गए हैं, वे गणेश जी महाराज भी गौ के कारण ही सर्वपूज्य हुए, सर्ववंदित हुए। शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो गणेश जी के प्रथम पूज्य होने की बहुत सारी कथाएं हैं। उनमें से एक कथा इस प्रकार से भी है कि एक बार यह विवाद हुआ कि भाई सबसे बड़ा कौन है। कार्तिकेय जी ने कहा हम बड़े हैं, गणेश जी ने कहा हम बड़े हैं, सब ने कहा हम बड़े हैं। तो शंकर जी ने कहा कि जो इस पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा, सबसे जल्दी हमारे पास आ जाएगा, वही सबसे बड़ा माना जाएगा, वही प्रथम पूज्य होगा। गणेश जी ने विचार किया कि हमारा वाहन चूहा है,
और हम तुंदिल हैं, कहाँ जाएंगे, इतनी लंबी परिक्रमा लगाएंगे, हम तो वैसे ही सबसे पीछे हो जाएंगे, क्या उपाय किया जाए। उन्होंने गौ माता की परिक्रमा की और गौ माता की परिक्रमा करके पिताजी के चरणों में आकर के प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कहा कि तुम इतनी शीघ्र परिक्रमा लगा करके आ गए? बोले हाँ आ गए। उन्होंने वेदों का प्रमाण दे करके यह सिद्ध कर दिया कि यह विश्वरूपा समस्त विश्व गौ माता में ही विद्यमान है, समस्त पृथ्वी गौ माता में ही विद्यमान है और उस गौ की हम परिक्रमा करके आ रहे हैं, इसलिए हम ही प्रथम पूज्य हैं। यह गौ माता की महिमा है, ये गौ माता की परिक्रमा की महिमा है। अहिल्या, जिसका नाम पंच कन्याओं में आता है, महान पतिव्रता अहिल्या, उनको ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि के संरक्षण में रख दिया। बोले इसका आप पालन करो। गौतम ऋषि ने बड़े ही विशुद्ध भाव पूर्वक उस कन्या का पालन किया और जब वह विवाह के योग्य हो गई तब ब्रह्मा जी के पास वे गए और उस कन्या को उन्होंने ब्रह्मा जी को अर्पित कर दिया। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, इतनी सुंदरी कन्या को आपने इतने इस प्रकार से पाला और पाल करके निर्विकार भाव पूर्वक आप हमारे पास ले आए, हम बड़े प्रसन्न हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा कि अब हम इसका विवाह कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने वहां पर कहा है कि भाई जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके यहाँ आ जाएगा उसी कन्या का, उसी के साथ इस कन्या का विवाह होगा। सब चल दिए महाराज, पर ब्रह्मा जी का हार्द यह था, उनके हृदय की इच्छा यह थी कि इसका विवाह गौतम ऋषि के साथ ही हो। गौतम ऋषि से उन्होंने कहा कि आप भी भाग लें और आप भी जाएं। गौतम ऋषि ने विचार किया कि यह पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, बहुत भीड़ है, बहुत परिक्रमा लगा रहे हैं, हम क्या करेंगे। उन्होंने विचार करके ध्यान लगाया तो उन्हें शास्त्रों को, जब उन्होंने शास्त्रों का चिंतन किया तो उनके मस्तिष्क में, उनके मन में एक श्लोक आया, बड़ा प्यारा श्लोक है। एकत्र पृथिवी तत्र सशैलवन कानना तस्या गौ जायसी साक्षात् एकत्रो भयतो मुखी। एकत्र पृथ्वी तत्र सशैल वन कानना, संपूर्ण पृथ्वी वन कानन पर्वतों के सहित एक तरफ हो जाए और एक तरफ गौ माता बच्चे को जब जन्म देती है उस समय यदि गौ माता की परिक्रमा कर ली जाए तो वह पृथ्वी की परिक्रमा और गौ माता की परिक्रमा में गौ माता की परिक्रमा का अधिक महत्व होता है। गौतम ऋषि गए, गाय की परिक्रमा की और ब्रह्मा जी के पास आकर के खड़े हुए। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कह करके गौतम ऋषि की प्रशंसा की और प्रशंसा करके उन्होंने वह अहिल्या नाम की अति सुंदरी कन्या गौतम ऋषि को प्रदान कर दी। यह है गौ माता की महिमा। भगवान का अवतार क्यों होता है? तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में कहा है, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्रधेनु, गाय की रक्षा के लिए, गो द्विज हितकारी, गाय की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। पृथ्वी भी गौ माता का रूप बना करके ही भगवान के पास जाती है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, इस गाय की शास्त्रों में, पुराणों में इतनी महिमा है, उसी को वंश का सर्वनाश किया जा रहा है। गाय बचेगी तो राष्ट्र बचेगा, धर्म बचेगा। गौ माता बड़ी शक्तिवान है, बड़ी सामर्थ्यशाली है।
भगवान का अवतार भी गाय को बचाने के लिए ही होता है। ब्रह्मा जी भगवान के पास में गए, भगवान के बछड़े चुरा करके ले आए, भगवान की माया से मोहित हो गए। उन्होंने सोचा कि यह बालक भगवान कहाँ हो सकता है, तो भगवान के ग्वाल बाल बछड़े चुरा लिए। भगवान को बड़ा कष्ट हुआ, हमारी गायों की चोरी कर ली, गायों की रक्षा करने वालों की चोरी कर ली। भगवान ब्रह्मा जी से रुष्ट हो गए। 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी को बोध हुआ, तब वे पुनः ग्वाल बाल वापस लेकर के आए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और बहुत बड़ी, बहुत प्यारी, बहुत गंभीर स्तुति की, पर भगवान कुछ नहीं बोले। उनने गौ माता का अपमान कर दिया, तिरस्कार कर दिया, गोपालकों का तिरस्कार कर दिया। परम पूज्य जगत पिता ब्रह्मा जी से भगवान कुछ नहीं बोले। ब्रह्मा जी समझ गए भगवान हमसे नाराज क्यों हैं, और वे ब्रह्मा जी ही अपने पाप का भार कम करने के लिए इस पृथ्वी पर कलयुग में नाभा जी के रूप में अवतरित हुए। और जो गो अपराध लगा, भक्त अपराध लगा, गोपालक का अपराध लगा, उस अपराध का उन्होंने प्रायश्चित किया। उस गाय का तिरस्कार हो रहा है। चित्त की शुद्धि का सर्वोत्कृष्ट साधन है गोबर, गोमूत्र, पंचगव्य का प्राशन। हमारे शास्त्रों में यज्ञ में जब यजमान को अथवा ब्राह्मण को किसी को भी अंदर प्रवेश पाने की अनुमति दी जाती थी, तो इतिहास उठा करके देखिए, पहले पंचगव्य का प्राशन कराया जाता था। पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, कहां तक कहें, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सबको शुद्ध करने की शक्ति पंचगव्य में है। गाय का हर प्रकार से महत्व है, धार्मिक दृष्टि से भी महत्व है, वैदिक दृष्टि से भी महत्व है, पौराणिक दृष्टि से भी महत्व है, आख्यानक कथानक भाग की दृष्टि से भी महत्व है, और 108 प्रकार की बीमारियों से मुक्त करता है गाय का गोमूत्र। अनेक प्रकार के पौष्टिकता, अनेक प्रकार के रोगों से लड़ने की शक्ति, प्रतिरोधक शक्ति गोबर गोमूत्र में विद्यमान है। खाद बनाने की शक्ति, खाद से सुंदर खेती बनाने की विधि, सब गोबर गोमूत्र में विद्यमान है। अंग्रेज आए और उन्होंने समझा कि हमारे देश में हमारी उन्नति की मूल जड़ गाय है। उन्होंने सबसे पहले गाय को ही समाप्त करने का विचार बनाया, और अत्यंत दुर्भाग्य है कि यह भारतवर्ष, पवित्र भारतवर्ष, जहाँ पर गौ माता को अग्न्या कहा गया है, एताते अग्नेय नामानि, उसी गाय का सबसे ज्यादा हनन किया जा रहा है। ठाकुर जी कृपा करें, भगवान कृपा करें, यह देश गोवध के कलंक से सर्वथा मुक्त हो, और इस देश में गौ माता की पुनः सुरक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, और उनकी कृपा से हम लोगों को अच्छी बुद्धि की प्राप्ति हो, और हम लोग अत्यंत पवित्र कार्यों में लगें। इसी भावना के साथ आज की वाणी को हम श्री ठाकुर जी के चरणों में विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री गौ माता की जय, श्री सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राम।